हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है। चलिए बात करते हैं। हम लोग अभी बात करने वाले हैं वर्क डन को लेके। अगर आपको याद हो तो हमने अभी तक जो वर्क डन निकाला हुआ है सॉरी, वो क्लोज सिस्टम का वर्क डन निकाला है। क्लोज सिस्टम का वर्क डन हमारा क्या निकल कर आया था? वो आया था P × dV, यही आया हुआ था। अगर मैं ओपन सिस्टम वर्क डन की बात करूं तो ओपन सिस्टम का वर्क डन हमने अभी तक नहीं निकाला है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग ओपन सिस्टम का वर्क डन अगर नहीं निकाले हैं तो अब मैं आपको बोला था बीच में कि हम लोग आगे निकालेंगे सेकंड लॉ के लास्ट पार्ट में। तो यहाँ पर हम लोग ओपन सिस्टम का वर्क डन निकालने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका है स्टडी फ्लो प्रोसेस है, तो आप जो वर्क डन निकाल रहे हो उस वर्क डन के लिए दो कंडीशन। पहला, उस जो ओपन सिस्टम के अंदर फ्लो होना चाहिए वो कैसा फ्लो होना चाहिए? स्टडी फ्लो होना चाहिए। और दूसरा, वो जो आपका वर्क है जो हम निकाल रहे हैं हम लोग कैसा है? वो आपका रिवर्सिबल वर्क है। मतलब इसके लिए अगर आप कंडीशंस पे जाओगे तो पहला, ये जो हम लोग वर्क डन निकालेंगे, फ्लो शुड बी स्टडी, ठीक है, स्टडी फ्लो होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा हम लोग जो है रिवर्सिबल वर्क को लेके निकाल रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर मैं स्टडी फ्लो इक्वेशन लगा दूं तो चलेगा, क्योंकि हमारा स्टडी फ्लो इक्वेशन क्या था? स्टडी फ्लो को ये सेटिस्फाई करता था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE, ठीक है, बताइए ये आपका इक्वेशन क्या निकल कर आया हुआ था? ये आपका आया था H1 प्लस ये आपको मिलेगा क्या? C1² 2 प्लस GZ1, ठीक है, 1000 और 2000 मिला था, लेकिन हमको अभी क्या वैल्यू पुटअप नहीं करना है, प्लस डेल ऑफ Q इक्वल टू, आगे आपको क्या मिला था? H2 प्लस क्या मिलेगा? ये C2² 2 प्लस ये आपको मिलेगा GZ2 प्लस डेल ऑफ क्या मिला आपको? W, यही मिला। अगर आपको याद हो तो ये सब हमारा पैरामीटर क्या क्या था एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक ओपन सिस्टम था। यहाँ पर देखते हैं, ये आपको याद हो तो ये हमारे पास ओपन सिस्टम हमने कंसिडर किया था, जहाँ से आपका फ्लो ये अंदर जा रहा है और ये जो आपका है तो यहाँ से आपका फ्लो क्या है? ये बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अंदर जा रहा है फ्लो और जो बाहर निकल रहा है, इसमें हमने कुछ एनर्जी का कंसिडरेशन लिया था और इसमें हम लोग क्या हीट दे रहे थे Q, और यहाँ से हम लोग वर्क ले रहे थे, ठीक है। और यही वर्क आपका कौन सा वर्क है? ओपन सिस्टम का वर्क डन है। तो ये जो हमने निकाला हुआ है वर्क, यही वाला तो वर्क है। मतलब ये जो आपका डेल W दिख रहा है ये आपका क्या है? दिस इज द ओपन सिस्टम वर्क डन और स्टडी फ्लो वर्क डन। तो ये जो आपका दिख रहा है ये आपका है ओपन सिस्टम वर्क डन, ठीक है, और यही हमें निकालना है। तो ये हमने को निकालने के लिए क्या है? देखो ये बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये आपका पोर्शन हमने 1 दिया हुआ था और ये हमारा पोर्शन 2 था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका मिलेगा क्या? देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो आपको 0 मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कहानी कुछ क्लियर हुआ? जो मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो 0 मिलेगा और चेंज इन हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको क्या मिल रहा है? 0। तो इस केस में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे टर्म्स अगर देखें तो यहाँ पर आपका C1 और C2 कहानी खत्म है, Z1 और Z2 की कहानी खत्म है। तो अगर आप देखिए तो आपके पास क्या क्या बचा यहाँ पर? ये आपको बचा देखिए H1 प्लस ये आपको क्या बचा? डेल ऑफ Q इक्वल टू, वहाँ देखेंगे तो ये आपको बचा है H2 प्लस डेल ऑफ W। हमारा मेन मोटो है क्या? कि ये डेल W निकालना, ठीक है। तो डेल W हम लोग निकालेंगे तो डेल W इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? ये जो है मान लीजिए डेल W को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये आपका आएगा माइनस डेल W। ये बात करेंगे तो क्या होगा? H2 माइनस H1, यही होगा। और इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा? माइनस ऑफ डेल Q, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका क्या है? जो DH की वैल्यू निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो आप अगर इसको सीधा सीधा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे काम करो, डेल Q पहले निकाल लो। ये आप डेल Q पहले निकाल लीजिए तो डेल Q इक्वल टू क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा H2 माइनस H1 प्लस डेल ऑफ W, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम द सेकेंड लॉ से हमारा कुछ निकल कर आया हुआ था, क्या आया हुआ था? फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ से हमारा क्या निकल कर आया हुआ था प्रोसेस के लिए? DS इक्वल टू क्या होता है? ये आपका होता है डेल Q बाई T होता है। हमको अगर डेल Q निकालना हो तो डेल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? T इंटू DS। ये कहानी क्लियर हुआ? तो जो T इंटू DS है इसी को उठा के रखते हैं, अब दोनों साइड मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा डेल Q इक्वल टू T इंटू D ऑफ स्मॉल s, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू उठा के रखिए,
तो वैल्यू उठा के रखेंगे तो देखिए आपको क्या दिखेगा, ये आपको इक्वेशन मिलेगा डेल क्यू इक्वल टू, ये आपको मिला टी इंटू डी एस इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर, इसको डी एच लिख लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा क्या, डी एच प्लस डेल ऑफ डब्लू। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, क्या इसी तरीके का एक और इक्वेशन आया था जब हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को कंबाइन किया था, जिसको मैंने कहा था आपको कि आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, कहाँ से आया था वो, अगर आपको याद हो तो वो इक्वेशन आपको हमने किया हुआ है, इक्वेशन कहाँ से निकल कर आया था, देखिए बात करते हैं। H इक्वल टू क्या निकल कर आया हुआ था हमारे पास, H इक्वल टू आया था U प्लस पी बी आया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, हालांकि इसको मैं डेराइव कर चुका हूँ बट 2-3 लाइन का है तो यहाँ भी डेराइव कर देता हूँ। डी एच इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी ऑफ यू प्लस पी बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो डी एच इक्वल टू ये आपका हो जाएगा डी ऑफ यू प्लस डी ऑफ पी वी करोगे तो क्या हो जाएगा, पी इंटू डी वी हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, वी इंटू डी पी हो जाएगा। कहानी को समझ में आया। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, डी यू प्लस पी डी वी को हम लोग डेल डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो ये जो आपका डी एच है तो डी एच इक्वल टू ये आपका हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी। तो ये किसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू लिख सकते हैं क्या। डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर डेल क्यू प्लस वी इंटू क्या लिख दिया, डी पी। डेल क्यू अगर आप निकालोगे तो ये आप डेल क्यू इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा डी एच माइनस वी इंटू डी पी। इसको अगर m से आप डिवाइड कर दो तो ये आपका बन जाएगा डेल क्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू ये आपको मिलेगा डी एच माइनस वी इंटू डी पी। इक्वेशन याद आया, हम लोग हालांकि पहले भी डिराइव कर चुके हैं। अब आप इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ये जो दोनों इक्वेशन है इस दोनों इक्वेशन को आप कंपैरिजन करिए। ठीक है, कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग जब आप करोगे तो देखो आपको क्या दिखेगा, ये डेल क्यू है। अच्छा, इसको एक लाइन और आगे बढ़ा लो, जो डेल क्यू है डेल क्यू को मैं और क्या लिख सकता हूँ, हम लोग डेल क्यू को टी इंटू डी एस भी लिख सकते हैं। तो टी इंटू डी एस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी एच माइनस वी इंटू डी पी। अब आप कंपैरिजन करोगे तो देखो ये आपका डेल क्यू टी डी एस वाला सेम है, डी एच वाला सेम है। मतलब अगर आप बात करोगे तो इस दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो डेल डब्ल्यू जो है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू आपको क्या दिखा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू दिखा आपको माइनस वी इंटू डी पी। जो डेल डब्ल्यू है, डेल डब्ल्यू आपको क्या दिखा है, माइनस वी इंटू डी पी। और ये जो माइनस वी इंटू डी पी है क्या हो जाएगा, 1 से 2 तक का आपका इंटीग्रेट। तो ये आपका जो कंडीशन आया दैट इज द ओपन सिस्टम वर्क डन। मतलब डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वी डी पी जो निकल कर आया फाइनली, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टडी फ्लो वर्क। ध्यान रखिएगा, स्टडी फ्लो वर्क। ठीक है, दूसरा चीज ये आप इसी को और क्या बोल सकते हो, ओपन सिस्टम वर्क डन, ओपन सिस्टम वर्क डन। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर अप्लाई होगा अगर हम लोग बात करें तो इसको आपको हमेशा एप्लीकेबल करना है किस प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका कंडीशन है ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जो निकल कर आया है, ओपन सिस्टम का वर्क डन। तो अगर आपको पता हो तो वर्क डन से रिलेटेड हमारे पास जो भी चीजें आ गई है, तो सबसे पहले थोड़ा इस इक्वेशन पे आइए। डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वी डी पी, माइनस वी डी पी में अगर आप देखोगे तो माइनस साइन आ रहा है। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द दिस माइनस साइन। अगर मैं बात करूं तो ये माइनस साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला चीज तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो आपका माइनस वीडीपी आया हुआ है, हमारे पास जो टोटल 3 तरीके के वर्कडन आ चुके हैं, वो 3 तरीके के वर्कडन हमारे पास क्या क्या मिला है अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके। अभी तक तो हमने ओपन और क्लोज ही देख रहा था, तो याद करिए आपको एक फ्लो वर्क भी मिला हुआ था। ठीक है, जिसको लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या हमारे पास जो वर्कडन है, अगर हमसे बोलता है क्या क्लोज सिस्टम वर्कडन, ये जो लिख रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लोज सिस्टम वर्क डन, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, P इंटू डी वी। याद आया, बिल्कुल याद आया। ठीक है, ओपन सिस्टम वर्क डन या स्टडी फ्लो वर्क, इस नाम से ज्यादा आता है स्टडी फ्लो वर्क। तो स्टडी फ्लो वर्क अगर बोलोगे तो यही आपका होता है क्या, ओपन सिस्टम वर्क डन। और ये ओपन सिस्टम वर्क डन के लिए आपका क्या निकल कर आएगा, ये जो आपका ओपन सिस्टम वर्क डन है इसके लिए आपका क्या निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आया है माइनस ऑफ वी इंटू डी पी विथ इंटीग्रेशन। कहानी क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लो वर्क का। तो फ्लो वर्क के साथ क्या होगा,
ये जो आपका फ्लो वर्क है, तो फ्लो वर्क आपका क्या निकल कर आया था? अब ये फ्लो वर्क कहाँ से आ गया? देखिए ये हमने, अगर आपको याद हो तो इस तरीके का हमने कुछ डायग्राम बनाया था। यहाँ से आपका फ्लूइड आ रहा था और ये फ्लूइड जा रहा था। मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर देखिए जो आपके मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। और यही आपका क्या वर्क था? फ्लो वर्क। और ये वैल्यू आपको क्या निकल कर आई थी? P/V। याद आया? ठीक है। ओपन सिस्टम का वर्क डन बोलेगा तो यहाँ से जो आपको ये वर्क देगा सिस्टम, ओपन सिस्टम जो वर्क करके दे रहा है, ये वैल्यू है ये वाली, ठीक है। और जो क्लोज सिस्टम का वर्क डन है, क्लोज सिस्टम का वर्क डन आपका क्या है? ये मिलेगा कौन सा? ये जो आपका P/dV वाला आया हुआ है। कहानी को समझ में आ रहा है? ये जो आपको 3 तरीके का वर्क डन है ना, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या? फ्लो वर्क को लेके, और फ्लो वर्क हम लोग क्या है, इसको टिक करके आ जाते हैं -V/dP, जो कि एक ऑप्शन होता है। डेट इज टोटली रॉन्ग। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है? क्लोज सिस्टम वर्क डन है, स्टडी फ्लो वर्क है, फ्लो वर्क है। फ्लो वर्क बोलता है मतलब उस मॉलिक्यूल को सिस्टम के अंदर जाने के लिए या बाहर निकलने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है। अगर आपसे स्टडी फ्लो वर्क बोलता है तो कहीं ना कहीं वो ओपन सिस्टम के अंदर वर्क डन आपसे पूछ रहा है, और क्लोज सिस्टम का वर्क डन हमने निकाला हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।